सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। एफए का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम हायर परचेज सिस्टम का एसेट्स एक्रूवल मेथड देख रहे थे और हमने इसका सारा जनरेट करा दिया था आपको, जहाँ तक अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में, है ना। ये सारा हमने डिस्कस किया था और इसी के हेल्प से अभी हम क्या करेंगे, फिर से अभी हम इसी का लेजर बनाएंगे। ओके, तो मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ सो डैट आप अगर भूल भी गए होंगे तो दोबारा एक बार याद हो जाएगा आपको। हाँ, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जनरल एंट्री भी एक बार रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बिना जनरल एंट्री के आप लेजर नहीं कर पाते हो। और एक बार जब मैं आपको लेजर सिखा दूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिना जर्नल के भी आप लेजर प्रिपेयर कर सकते हो। मेरे साथ बने रहो। ओके, अभी से वीडियो को लाइक कर देना और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अगर नए हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। हाँ, वहाँ पे मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारे कुछ नोट्स जो है फ्री में मिलते रहते हैं। ओके, इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर आपको नोट्स चाहिए थ्योरी वाला तो आप खरीद सकते हो। चलिए, सो एमॉन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ 60,000, जहाँ पे उसका डाउन पेमेंट था 20,000, 3 इंस्टॉलमेंट देना था 20-20 हज़ार करके, और जो वेंडर है वो चार्ज कर रहा था 22%। एकदम रिसेंट ईयर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, रेट सेम ही था, बस अमाउंट अलग अलग था थोड़ा सा, और डिप्रिसिएशन था कितना 10% करके। हमने पिछले साल वाले क्लास में हमने किया था इंटरेस्ट, मतलब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट 2, वो आपको मैं दे दूंगा वीडियो के नीचे ही लिंक, दोनों वीडियो का है, तीनों वीडियो का आप देख लेना अगर नहीं जानते हो तो। देन जनरल एंट्री हमने लास्ट क्लास में ही किया है, आपने जरूर देखा होगा। और बचा क्या, लेजर, तो जो हम आज करने वाले हैं। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेजर्स, क्या क्या लेजर आपको बनाना पड़ता है। तो सर देखो, अभी हम बात कर रहे हैं बायर के बुक में, ठीक है। किसके बुक में सर? बायर के बुक में। तो बायर के बुक में क्या क्या बनेगा सर? बायर के बुक में सबसे पहले तो बनेगा वेंडर अकाउंट, एकदम मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में ज़्यादातर समय जो है वेंडर का अकाउंट ही पूछा जाता है। एक अकाउंट नहीं पूछेगा, 2 अकाउंट पूछेगा, 5+5 10 मार्क्स के लिए। तो वेंडर अकाउंट एक पूछ लिया। दूसरा आपसे पूछेगा मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी आपका क्या एसेट्स है, तो ये आपसे पूछेगा। तो एक क्या पूछा, एक आपसे क्या पूछा, वेंडर अकाउंट, दूसरा क्या पूछा, मशीनरी अकाउंट। कभी कभी अगर मन किया तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा डिप्रिसिएशन का भी अकाउंट बता दो, कभी पूछेगा इंटरेस्ट का भी अकाउंट बता दो, ठीक है। डिप्रिसिएशन नहीं पूछता है, सॉरी, हाँ, इंटरेस्ट पूछ लिया। कभी आपसे बोलेगा पीएल वाला या स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो आप बना रहे हो वो आपसे पूछ लेगा। डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे दे रखा है, चलो ये भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है छोटे मोटे अकाउंट्स हैं। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बैलेंस शीट पूछता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। तो इस पर ज़्यादा फोकस आपको करना नहीं है, करना भी है तो मैं आपको एकदम एक लाइन बता रहा हूँ। जिस डेट पे बोला गया आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए, जिस डेट पे, कुछ नहीं बोला है तो फर्स्ट ईयर का बना देना, और अगर बोला है जिस ईयर का बैलेंस शीट बनाने का, उस ईयर का क्रेडिटर का, मतलब वेंडर का जो टोटल ड्यू अमाउंट है वो डाल दो, और एसेट का जो वैल्यू है उस डेट पे वो डाल दो, बस हो गया उस फॉर्मेट के अंदर जो आपको विविधा के बुक में मिला है, ठीक है। क्योंकि वो पूरा बैलेंस शीट नहीं है तो बस एक्सट्रैक्ट आपको उतना ही यूज़ करना है, ठीक है, शॉर्ट में। चलिए, तो उतना अंदर हम नहीं घुसेंगे, हम इस पे बात करते हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या क्या, वेंडर, मशीनरी। ओके, चलिए, सो अब बढ़ते हैं। चलिए, अब जनरल एंट्री की बात करते हैं। क्या क्या जनरल एंट्री था, याद होगा आपको। सबसे पहले जब हम डाउन पेमेंट बिकम्स ड्यू, क्या होता था, डीपी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, है ना। दूसरा क्या था एंट्री सर, 4 बजने वाला है क्लास आने का टाइम हो गया। तो पहला एंट्री क्या था, डीपी बिकम्स ड्यू। क्या होगा एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। पेमेंट करेंगे डीपी का, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पेरिडिकल इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। पेमेंट करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में क्लोजिंग में एक डिप्रिसिएशन का एंट्री, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी, और दूसरा क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये 6 एंट्री जो आपको पूरा अच्छा से याद रखना है। 6 में से पहला 2 एंट्री सिर्फ पहले साल में आता है, बाद बाकी जो 4 एंट्री है वो हर साल में रिपीट होते रहेगा। ओके, बस इतना ही गाना मुझे गाना था। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा, अब ये तो हमारा पेज है वो वाला, तो इसको मैं अगले पेज में भाग जाता हूँ, ठीक है। अगले पेज में कुछ किया हुआ है, अच्छा, समझाने के लिए किया था ना। ओके, इसको मैं धक्का मार के ऊपर ले जाता हूँ, छोड़ो, ठीक है। चलिए, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेजर। ओह, ब्लैक सेलेक्टेड है, LEDGER, लेजर अकाउंट्स या लेजर्स। क्या क्या लेजर है, तो सबसे पहले हम किसका लेजर बनाएं। अब देखो, जो होशियार बच्चा होता है, जिसको अकाउंट समझ में आता है, वो एक बार में ही सारा लेजर प्रिपेयर कर लेता है, जिसको अकाउंट्स आता है। बट जिससे नहीं आता है वो क्या करेगा, वो एक एक करके बनाएगा। तो हम पहले मान के चलते हैं हमको नहीं आता है तो हम एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ईजी होता है वो बनाओ। सबसे ईजी क्या होता है सर, मशीनरी अकाउंट सबसे ईजी होता है मेरे ख्याल से। तो हम पहले क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। ओके, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं सर मेरे लिए ज़्यादा ईजी मशीनरी नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा ईजी कोई और अकाउंट है, तो आप दूसरा अकाउंट बनाओ, आप वेंडर का अकाउंट बनाओ। ओके, तो ये रहा आपका डेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। अब यहाँ पे एक आपको पता है जेएफ आएगा, बट मैं अभी उसको नहीं दे रहा हूँ। फिर डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, जेएफ के जगह पे मैं यहाँ पे खाली छोड़ दिया हूँ क्योंकि हमारे पास में उतना जगह
नहीं बचेगा उतना सारा चीज लिखने का, ठीक है। चलो, तो जो पहला वाला एंट्रीज है उसी को मैं रखूंगा, तो कैलकुलेशन मेरे पास में है। आप अगर लास्ट क्लास किए हो तो वो वाला नोट अपने पास रखो, अगर आपने नोट किया है तो, ठीक है, और नहीं किया है तो पहले देख लो, फिर बाद में समझ के नोट करते रहना। तो सबसे पहला एंट्री क्या था आपको याद होगा, मुझे तो अभी एंट्री याद भी हो गया है ना, अमाउंट के साथ साथ। पहला एंट्री क्या होगा सर, पहला मशीनरी अकाउंट का बात किया जा रहा है। हाँ, पहले तो हम एंट्री वाइज चलेंगे, फिर हम मशीनरी में समझेंगे कि लेजर बनता कैसे है डायरेक्ट, बिना एंट्री का। ओके ओके, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रहा है क्या, ठीक ठाक चल रहा है, चलिए। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे हम सर, सबसे पहले पहला एंट्री क्या था याद करो, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन था, जे लिमिटेड, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू जे लिमिटेड अकाउंट। ओके, कितना रुपए का था, डाउन पेमेंट का अकाउंट मतलब 20,000, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या था, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ना। अब वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक में क्या मशीन का नाम आया है, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, वेंडर टू बैंक में क्या मशीन का नाम है, नहीं है, तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा यहाँ पे कोई एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। ओके, थर्ड एंट्री क्या था, अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, तो हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड ना, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में मशीन अकाउंट डेबिटेड, ऐसा एंट्री था, मशीन अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। मशीन में था कुछ कितना रुपया, 11,200 रुपया, मशीन में कितना है 11,200, यहाँ पे है कुछ 8,800, टोटल कितना हो गया 20,000, है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो पैसा है मशीन अकाउंट डेबिटेड, सिर्फ मशीन वाला पैसा यहाँ पे एंट्री आएगा, क्योंकि हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं, है ना। और ये जो है ना, ये दोनों का कोई मतलब नहीं हमें, तो अब मैं इसको पहले गायब कर देता हूँ, नहीं तो ये रह जाएगा। ओके, तो हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, टू अगेन जे लिमिटेड, कौन सा अमाउंट, सिर्फ 11,200 रुपया। ओके, सिर्फ कौन सा पैसा, सिर्फ इसका वाला मशीन वाला वेंडर वाला पैसा। अब उसके बाद क्या होगा सर, अब उसके बाद में ये होगा कि थर्ड एंट्री क्या था, अच्छा ये होगा मशीन खत्म, पहला साल में 2 बार मशीन आया, पहला क्या हुआ, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर डीपी वाला, हाँ, फिर हमने क्या डीपी पे कर दिया, तो एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। थर्ड एंट्री क्या था, मशीन अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, अगेन मशीन डेबिटेड हुआ, इसलिए हम वहाँ पे डाल दिया मशीन का वैल्यू, है ना, बाद बाकी से कोई मतलब नहीं हमें। फिर अब नेक्स्ट क्या होगा, मशीन के साथ क्या रिश्ता है, अब उसका चौथा एंट्री क्या था, पेमेंट करने वाला, क्या होगा एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, अगेन उसमें मशीन का नाम नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। 5 नंबर एंट्री क्या था, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, दैट मीन्स मशीनरी अकाउंट इज क्रिएटेड बाय डेप्रिसिएशन, तो लिख देंगे हम बाय डेप्रिसिएशन ना, यही हमने लिखा था ना, मशीनरी टू डेप्रिसिएशन था ना, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मशीनरी अकाउंट इज क्रिएटेड बाय डेप्रिसिएशन, तो लिख देंगे क्या चीज़, बाय डेप्रिसिएशन, कितने का, 6,000 का, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, फर्स्ट ईयर का हमें बैलेंस करने आता है, फटाफट कर लेंगे हम, 31,200 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 25,200, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, बाई बैलेंस, ठीक है, CD। अब डेट आपको पता होगा, ये स्टार्टिंग का डेट रहेगा, ठीक है, एकदम बिगिनिंग का, मान के चलते हैं 1/1/2020 है अगर, तो ठीक है, ये आपका अंत का डेट रहेगा, साल के अंत का, तो 31/12/20 रखते हैं, और ये भी क्या होगा, साल के अंत का होगा, तो 31/12/20 ही रखते हैं, ठीक है, और ये भी साल का अंत ही रहेगा। अब ये जो पैसा है ना, ये क्या होगा, अगले दिन में फर्स्ट डे में चला जाएगा, अगले साल का, मतलब 1/1/21 में चला आएगा, कितना रुपया, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, जो CD था वो क्या बन गया, BD बन गया, कितना रुपया, 25,200। आई होप कि आपको इतना मिनिमम लेजर पता होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे फिर से अब अगले साल में क्या था, क्या फिर से हमें DP देना था, नहीं सर, DP अब हमें नहीं देना, अब क्या देना है हमें, सिर्फ इंस्टॉलमेंट का, तो सिर्फ ये वाला 2 लिखेंगे, 2J लिमिटेड, ठीक है, कितना रुपया, अगले साल का जो अमाउंट था, कैपिटल वैल्यू कितना है, 14,800, नहीं कहाँ गया, हाँ 13,13664, ठीक है, ये हो गया क्या चीज़, कैपिटल वैल्यू। ओके, फिर बाय डेप्रिसिएशन, कितना था डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट 5,400 शायद था। ओके, इसको दोनों को जोड़ देंगे और फिर से इसका हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। हाँ, अब मैं मोबाइल शायद कैलकुलेटर चाहिए रहने से अच्छा है कि इससे हमारा समय बचे। एक्चुअली ये सम मैं इधर में करके नहीं रखा हूँ, तो जो होगा उसको लाइव में ही हो जाएगा। 25,200 प्लस कितना 13664 38,864 ठीक है। यहाँ पे सेम वही अमाउंट आता है 38,864। इसमें से 5,400 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 5,400 कितना होगा 33,335
464, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सी डी, इसी तरह से हाँ, बाई बैलेंस सी डी। वैसे ही कब, साल का एकदम लास्ट वाला जो डेट होगा वो, ठीक है। जैसे ये क्या होगा 31/12/21 और ये भी होगा 21 का, ठीक है। ओके 31/12/21। अब फिर यही क्या होगा, साल का पहला दिन बन जाएगा, मतलब 1/1/22। ये था 20 में एंड हुआ, 21 में एंड हुआ, ये 22 तक एंड होगा ना। कितना रुपया, वही कितना 33464। ओके अब उसके बाद में फिर से क्या होगा, फिर से इसका जो कैपिटल वैल्यू वो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा ना। तो लिख देंगे क्या, टू जे लिमिटेड जो कैपिटल वैल्यू है लास्ट वाला, लास्ट का कैपिटल वैल्यू कितना है हमारा, लास्ट का कैपिटल वैल्यू है 15136 और लास्ट का डेप्रिसिएशन कितना है, लास्ट का डेप्रिसिएशन है 4860। क्या लिख देंगे, बाई यहाँ पर डेप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट रहेगा, सभी में अकाउंट वर्ड रहेगा, बट मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और बस इसे हमें क्या करना है, बैलेंस कर देना है। बैलेंस कर देना फटाफट, कितना होगा, बैलेंस कितना होगा 33464 प्लस 15136 48600, ठीक है 48600, इसमें से घट जाएगा 4860 ना, तो 4860 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं कितना 4860, जो बचा कितना 43740, ये हो गया आपका क्या, सी डी, हाँ बाई बैलेंस सी डी, हाँ। और यही पैसा अगले दिन क्या फिर से क्या बन जाएगा सर, बी डी बन जाएगा, और यहीं पे कहानी खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 3 साल का बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। टू बैलेंस बी डी, ईयर भी लिख ही देते हैं, इतना कर दिए हैं तो 31/3/22, 31/3 वही 22, और ये भी क्या होगा 31/3/22, और ये हो जाएगा कितना 31/3 कैसे हो गया, हम तो 12 चल रहे थे ना, अच्छा हमारा 12 वाला साइकिल था ना, 12 रखेंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 1123। ओके सो लास्ट का बैलेंस कितना है 43740। अब मेशनरी अकाउंट सही बनाए हो आप या गलत बनाए हो, आपको मेशनरी अकाउंट खुद बताता है कैसे। आपने जो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया होगा ना, उसको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, चेक करना वो अमाउंट आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने जो आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया होगा डिप्रिसिएशन वाला अमाउंट हो, वही सेम अमाउंट आएगा। देखो कितना है लास्ट में, देखो 43740, ठीक है, वहाँ पर भी चेक करो 43740 है ना लास्ट में। तो अगर ऐसा आ गया तो आपका 5 मार्क्स श्योर हो गया मतलब। ओके एग्जाम में कभी भी आपको मेथड नहीं बोलता है तो मैं कहूँगा आपको कोई एक मेथड को अच्छा से रगड़ के सीख लो। हाँ हायर परचेज का बायर के बुक में, वेंडर के बुक में एक ही मेथड हो गया खत्म। फिर दूसरा जो आपका दूसरे इंस्टॉलमेंट परचेज के लिए जो है वही ट्राई करें, वही सीखना, ठीक है। ये हो गया खत्म, ईजी है ना। कुछ लोगों को ये वाला इजी लगता है, कुछ लोगों को कैश प्राइस इजी लगता है, तो जिसको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से करो। ये हो गया आपका कौन सा मेशनरी अकाउंट खत्म। हाँ अब हम क्या करते हैं, हम पहुंचते हैं कहाँ पर, हम पहुंचेंगे दूसरा वाला जो क्या था आपका वेंडर का अकाउंट। हाँ जल्दी आ जाओ। अब वेंडर के अकाउंट में क्या करना है वो देखो। अब वेंडर के अकाउंट में, वेंडर कौन है हमारा, किससे हमने खरीदा था, जे लिमिटेड से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, जे लिमिटेड का, और लिमिटेड हो गया तो जे लिमिटेड का अकाउंट। ओके वही यहाँ पर फिर से वैसा ही डेट पार्टिकुलर अमाउंट जैसा रहता है वैसे ही दे देना। तो मैं देता हूँ इस बार DPR और ये हो गया DPR, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, वही बेसिक एंट्री का यूज़ करेंगे। पहला एंट्री क्या था, वही एसेट्स मतलब मेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर ना, फिर क्या होगा हायर वेंडर टू बैंक, फिर क्या होगा मेशनरी अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, फिर क्या होगा हायर वेंडर टू बैंक, हायर वेंडर टू बैंक, फिर क्या होगा डिप्रिसिएशन टू एसेट्स और क्लोजिंग का। हालांकि इन दोनों का भी हमको यहाँ पर कोई यूज़ है ही नहीं इस एंट्री के लिए। इस वेंडर के अकाउंट बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ चाहिए, 4 एंट्री चाहिए, वही 4 एंट्री यूज़ करना है। पहला एंट्री क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, मतलब पहला एंट्री में क्या होता है, हायर वेंडर इज क्रेडिटेड बाय मशीनरी, तो लिख देंगे बाय मशीनरी। जाना मत, आपके लिए ट्रिक बाकी है अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, बट वो तभी आप समझोगे जब आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप आज समझ जाओगे फिर कल भूल जाओगे, रट्टा अगर मारना है तो बाई मशीनरी पहला जो कैपिटल वैल्यू था क्या था, डाउन पेमेंट वाला, तो डाउन पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एंट्री आपने क्या किया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यहाँ पे लिख दो हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितना रुपया सर, वही 20,000, ठीक है। फिर तीसरा आपने क्या किया, मेशनरी अकाउंट डेबिटेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, सो हायर वेंडर इज क्रेडिटेड बाई ये दोनों, तो लिख देंगे बाई मशीनरी बाई इंटरेस्ट, ठीक है, बाई मशीनरी बाई इंटरेस्ट। मशीन का पैसा मशीन में डाल दो, कितना होगा मशीन का पैसा, सेकंड वाला मशीन का था कितना
11200, सो 11200, इंटरेस्ट था 8800, और फिर हमने क्या किया, चौथा एंट्री पे किया, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, माने जे लिमिटेड टू बैंक, तो जे लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। देखिए कहानी खत्म हो गया आपका 20,000। अब आप इसको मिला के देख लो, ये पूरा मैच हो जाएगा। ये सबको जोड़ो, ये होगा आपका 40,000, इन सभी को जोड़ो, ये भी होगा 40,000। कहानी खत्म, एकदम ईजी है, ठीक है ना। पहला हो गया डाउन पेमेंट वाला कहानी, ये वाला, और ये हो गया क्या चीज़, इंस्टॉलमेंट का, खत्म। फिर दूसरा साल का लगाना है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये वाला चीज़ जो है ना रिपीट होते रहेगा। आप ये वाला पार्ट बस रिपीट होगा, बाई मशीनरी बाई इंटरेस्ट, समझना, बाई मशीनरी बाई इंटरेस्ट, जो कैपिटल वैल्यू होगा डाल देना। नेक्स्ट कैपिटल वैल्यू कितना है, 1313664, ठीक है, ये कितना है 6336, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, टू बैंक, बात खत्म, ठीक है। 20,000, देखो फिर से मैच हो जाएगा दोनों। एसेट्स एक्रूअल मुझे पसंद आता है इसलिए क्योंकि इसका जो लेजर बनाने का तरीका बड़ा आसान है, बार बार बैलेंस नहीं करना पड़ता है, और सबसे अच्छा इसमें वही लगता है जो बैलेंस ना करना पड़े, अपने आप दोनों बैलेंस हो जाते हैं, और जैसे ही बैलेंस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा आप सही भी जा रहे हो, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में सेम यही प्रोसेस रिपीट करो, सेम रिपीट करो, ये भी बैलेंस हो जाएगा, खत्म कहानी। तो आपका लेजर बन गया, ठीक है। मशीनरी खत्म, एसेट्स अकाउंट खत्म, वेंडर का खत्म। थर्ड क्या बच गया, अब बच गया छोटा मोटा, ठीक है, छोटा मोटा जो केस है वो सब। अब वो छोटा मोटा केस के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। चलिए यहाँ से हम फिर से एक बार एंट्री जो है रिपीट कर लेते हैं। क्या था, 5वां एंट्री क्या था, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में क्या था, वही पीएल या स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर पीएल डेबिटेड टू इंटरेस्ट और टू क्या होगा, मशीनरी, सॉरी डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब मान लो अगर हमसे पूछा गया है, इंटरेस्ट अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो हम बना देते हैं इंटरेस्ट अकाउंट, किसके बुक में, बायर के बुक में, हाँ। तो बायर के बुक में इंटरेस्ट कैसे बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट। अब एंट्री याद करो, इंटरेस्ट कितना नंबर पे आता है, इंटरेस्ट आता है 3rd नंबर पे। एंट्री क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, यही था ना, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वाला हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। पहले साल का इंटरेस्ट का पैसा कितना था, 8,800, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू जे लिमिटेड कितना रुपया, 8,800, ठीक है, खत्म, ये वाला एंट्री खत्म। अब इंटरेस्ट और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट है ना, दैट मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट इज क्रिएटेड बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज़, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कितना रुपया, 8,800, ठीक है, दोनों बैलेंस हो जाएगा, कहानी खत्म। फिर अगले साल के लिए बोलेगा सेम वही, टू जे लिमिटेड, ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, है ना। फिर अगले बार करेंगे, फिर वही सेम कहानी, मतलब जो अमाउंट होगा सब अमाउंट चेंज करते चले जाओ अगले साल का। जैसे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितने का था, 6336, बस हो गया खत्म। फिर अगले बार करोगे फिर वही, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ बट चीज़ वही है, एकदम सिंपल। अगेन जो आपको डिप्रिसिएशन बोलेगा, एक मिनट रुकना, एक बार कोई गेट पे उसको मैं थोड़ा समझा के आ जाता हूँ, कैसे समझाऊँ अभी, ये इतना तार वार लेके जाने आने में बनेगा कहाँ, नहीं बनेगा। तो ट्राई करते हैं, हो जाए तो। अरे 10 मिनट तक डिस्टर्ब मत करना, हाँ, थप्पड़ खाएगा 10 मिनट बाद। चलिए 10 मिनट जो है हम थोड़ा ज़्यादा एक्सीड करके उनके टाइम को, ओके, सो सॉरी, ये हो गया। हाँ, अब अगला इंटरेस्ट के बाद में, इंटरेस्ट का क्या था आपका, डिप्रिसिएशन। अगेन डिप्रिसिएशन करने के लिए सेम वही कहानी, तो डिप्रिसिएशन के लिए भी हम सेम वही रखेंगे। इधर आ जाओ, हाँ, अगेन डिप्रिसिएशन में सेम वही कहानी। क्या होगा सर एंट्री डिप्रिसिएशन का, पहला एंट्री क्या होता है, एकदम 5 नंबर एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, टू मशीनरी, है ना। और डिप्रिसिएशन क्लोज कहाँ पे होता है, पीएल में, तो लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है ना। फिर दोनों देखना, दोनों का दोनों बैलेंस हो जाएगा ना, फर्स्ट ईयर खत्म। फिर सेकंड में सेम यही चीज़, थर्ड में सेम यही चीज़, है ना। ज़्यादा के लिए आप एक बार विविधाम का बुक फॉलो कर लो, मैं आपको जस्ट ऐसे एक बार दिखा देता हूँ, मतलब एकदम आसान है, पानी पानी। ये देखो इधर में इंटरेस्ट के लिए क्या किया है, देखो जल्दी आ जा, हाँ देखो, टू वेंडर बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, टू वेंडर बाय स्टेटमेंट, टू वेंडर बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, है ना। जो आपको क्या करना था डिप्रिसिएशन, तो टू मशीनरी बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, टू मशीनरी बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। अब आपको अगर मैं बताऊं कि अगर हमें लॉजिकली समझना है कि ये चीज़ हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, तो अब आप
इसको अगर आप डायरेक्ट ट्रिक वाइज याद रखना चाहो तो क्या आपको याद रखना वो समझना, ठीक है, ट्रिक वाइज। ये हो गया सारा अकाउंट खत्म। हाँ, अब मैं आपको एक बार ना सबका ट्रिक फटाफट बताता हूँ ताकि आपका समय, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गया तो आप अपना समय बचा सकते हो। देखो मैशिनरी अकाउंट में क्या होता है, जिस दिन सामान ड्यू होगा, हाँ, या फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, आपका एसेट का वैल्यू बढ़ेगा ना। जब एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट्स इंक्रीजेस डेबिटेड। तो जब भी ड्यू होगा या फिर प्रेडिकल इंस्टॉलमेंट या फिर डाउन पेमेंट ड्यू होगा तो क्या होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जब भी आप पेमेंट करोगे आपका कर्ज घटेगा, पेमेंट करोगे कर्ज क्या होगा, घटेगा, तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यू हुआ था डेबिट साइड में, पेमेंट यहाँ पे पेमेंट आपने नहीं किया है। डिप्रिसिएशन जब भी होगा, जब भी डिप्रिसिएशन होगा मशीनरी में ना, मशीनरी कर रहे हैं ना, तो जब भी आपका डिप्रिसिएशन होगा क्या होगा, एसेट आपका घटेगा, ठीक है। तो ये ड्यू हुआ ना, डेबिटेड, डिप्रिसिएशन से घट गया क्रेडिट साइड में। फिर ये क्या हुआ है, ड्यू हुआ है, डेबिटेड, बैलेंस कर दिए, अगले बार ये वाला इधर आ गया, फिर डिप्रिसिएशन घट गया इस साइड में, फिर अगले बार इधर आ गया, मतलब ये वाला अमाउंट आ गया बढ़ने वाला जो था, फिर डिप्रिसिएशन, फिर ये वाला आ गया, बैलेंस किया, आ गया। बस क्या है, जब आप ड्यू लगा रहे हो तो डेबिट में, जब डिप्रिसिएशन कर रहे हो क्रेडिट में, बस हो गया इतना ही। इधर में आप देखेंगे हमें इसका जे लिमिटेड में, तो इसमें क्या होता है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, जब आप ड्यू लगाओगे एंट्री तो क्या होगा, आपका एसेट का वैल्यू बढ़ता है ना। तो जब आपका एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, जब आप पेमेंट करोगे, सॉरी उल्टा हो गया, क्या बोल रहा मैं, हाँ, जब आप किसी से उधार में सामान खरीदते हो तो अगर लायबिलिटी बढ़ता है, उधार में सामान खरीदोगे लायबिलिटी बढ़ेगा, तो मैशिनरी अकाउंट कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, है ना। फिर आपने पेमेंट किया, कर्ज घट गया डेबिट साइड में। फिर क्या हुआ, ये ड्यू हुआ, आपका कर्ज बढ़ गया डेबिट क्रेडिट साइड में। आपने पेमेंट किया, ठीक है, कर्ज घट गया डेबिट साइड में। फिर वही ड्यू, ये हुआ ड्यू का एंट्री क्रेडिट साइड में, पेमेंट का एंट्री डेबिट साइड में। बस अभी यही करते चला जाना है, ट्रिक अगर जानना है तो, ठीक है, सिंपली। उसके बाद में यहाँ पर देखो डिप्रिसिएशन का, तो डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट जब भी आप चार्ज करोगे, मतलब जिसको आप दोगे ना, तो ये क्या हो रहा है, आपका ये डेबिटेड हो रहा है, क्योंकि खर्चा इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट साइड में ना। जब आप इसको राइट ऑफ कर रहे हो तो उसको क्या होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बस वही चलते चला जाओ, सेम डिप्रिसिएशन के लिए भी सेम वही कहानी है, ठीक है। सो मैं थोड़ा अभी फास्ट हो गया लास्ट टाइम में क्योंकि स्टूडेंट आ चुके हैं, बट क्लास मेरे ख्याल से मैंने ठीक ठाक दिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। नए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।